वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्टडी विद शिवम पारा सर। फ्रेंड्स, हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक एक रीजनिंग का कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमने डाइस चैप्टर को स्टार्ट किया था। डाइस चैप्टर में हम एक पार्ट 1 अपलोड हो गया है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था डाइस चैप्टर का, जिसमें एक अंक कॉमन जो होते हैं डाइस के क्वेश्चंस में, उन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। पहली वीडियो को मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। हम पढ़ रहे हैं डाइस चैप्टर यानी कि पासा। एक पासे में 6 फलक होती हैं, 6 सरफेस होती हैं। उसमें से जब हम पासे को पेपर पर बनाते तो उसमें सिर्फ 3 सरफेस इस तरीके से दिखाई देती हैं। 3 सरफेस हमें दिखाई देती हैं। 3 सरफेस इनके विपरीत यानी कि अपोजिट साइड हिडन होती हैं। उसके बाद हमने इस चैप्टर में 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से एक केस नंबर 1 में हमने 4 केस में इनके सभी क्वेश्चंस को हमने डिवाइड किया हुआ है। केस नंबर 1 है, उसमें जब हमें एक डाइस दिया होता है या एक पासा दिया होता है, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। वो केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। केस 2 जो कि सबसे बड़ा है, उसमें केस 2 के 3 टाइप हैं। केस 2 में मैं 2 पासे दिए होंगे और उनमें हमें दिया हुआ होता है उन 2 पासों में या तो एक कॉमन दिया होता है, एक अंक कॉमन, या 2 अंक कॉमन दिए होते हैं, या कोई भी अंक कॉमन नहीं दिया होता। उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। केस 3 में हम सॉल्व करते हैं, डाइस दिए होते हैं 2 से अधिक, तो हम उन डाइसों को दो से अधिक यानी 3 या 4 डाइस दिए होते हैं, 5 भी दिए होते हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। केस नंबर 4 में ओपन डाइस दिया होता है, उसे फोल्ड करके बताना होता है कि कौन सा डाइस बनेगा, या फोल्ड डाइस दिया होता है उसे ओपन करके बताना होता है। हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था ओनली 1 कॉमन। आज हम पढ़ेंगे इसमें पार्ट 2 में ओनली 2 कॉमन या नो कॉमन वाले। तो स्टार्ट करते हैं ओनली 2 कॉमन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओनली 2 कॉमन का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है दो अलग अलग प्रकार के पांसे उपस्थित हैं। इन पांचों में 5 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी बताना है। ये जो 2 हमें पांसे दिए हुए हैं डाइस, ये एक ही डाइस के 2 तरीके हैं। डाइस को पलट के लिखा गया है। ये दोनों जो डाइस हैं वो एक ही डाइस के हैं। ये ना समझें कि ये अलग अलग डाइस हैं, ये एक ही डाइस है। इसकी 2 सिचुएशंस हमें दी गई हैं। तो हमें बताना है कि इसमें ये जो 5 है, इसके विपरीत कौन सा अंक आएगा, वो हमें बताना है। जैसा कि हमें दिख रहा है इस डाइस में 2 और 3 दोनों डाइस में है, यानी कि 2 और 3 दोनों डाइस में कॉमन है। जब 2 डाइस में 2 अंक कॉमन हो तो उन दोनों अंकों को हटाकर जो 2 अंक बचते हैं वो एक दूसरे के कॉमन होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यानी कि इसमें 5 और 6 बचे, तो यानी कि 5 के अपोजिट जो होगा वो 6 होगा। यानी कि इस क्वेश्चन को दोबारा समझें कि जो हमें दिए होते हैं डाइस, इनमें से अगर 2 अंक कॉमन है, दोनों डाइस में 2 अंक कॉमन है, उन्हें हटाकर जो अंक बचते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी कि इसमें 2 और 3 दोनों डाइस में कॉमन है। तो इस पहले डाइस से 5 बचा, दूसरे डाइस से 6 बचा, तो ये एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होंगे। आपको उसके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये 2 और 3 है, इनके अपोजिट क्या होगा। इन 2 और 3 के अपोजिट 2 अंक डाइस में मैंने आपको बताया था कि 6 सरफेस होती हैं। इसमें से हमें 4 अंक दिखाई दे रहे हैं कि 2 3 5 6 बचे 2 अंक। तो ये 2 और 3 के अपोजिट जो होंगे वो 2 अंक होंगे जो इनके बचे हैं। इस क्वेश्चन में उन 2 अंकों को नहीं लिखा गया है। वैसे वो 2 अंक इस क्वेश्चन के अनुसार 1 और 4 हैं, यानी कि 2 और 3 के जो अपोजिट होंगे वो होंगे 1 और 4। 2 और 3 के अपोजिट होंगे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जो 2 और 3 दोनों में से कॉमन है, तो 5 के अपोजिट हमारा 6 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और आपको बता दें, हम इसमें ओनली जब 2 कॉमन दिए होते हैं तो उसमें से हम, जैसे हमने आपको पढ़ाया था कि जब एक
अंक कॉमन होता है तो उसमें हम 6 अंक यानी कि 3 के अपोजिट बता देते थे कि 6 अंक होते थे डाइस की 6 सरफेस, वो हम 6 सरफेस के बारे में बता देते थे। लेकिन हम जब 2 कॉमन पढ़ते हैं तो 2 कॉमन में हम सिर्फ एक डाइस का एग्जैक्ट अपोजिट बता सकते हैं, एक सरफेस का एग्जैक्ट अपोजिट बता सकते हैं, और 4 सरफेस जो होती हैं उनका हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ये इसमें कमी होती है। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक घन की यानी कि एक क्यूब की 2 स्थितियां दी गई हैं, उन पर आधारित घन एक के विपरीत क्या होगा वो हमें बताना है। तो वही हमारा पिछली जैसा, किसमें से सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने का अंक कॉमन है, यानी कि इसमें भी 2 अंक 6 और 2 कॉमन है, इसमें भी 6 और 2 कॉमन है। तो इस पहले डाइस से 1 बचा, दूसरे डाइस से 3 बचा, यानी कि 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी कि 1 के अपोजिट होगा 3, 3 के अपोजिट होगा 1। तो यहाँ पर 1 के विपरीत पूछा है, यानी कि 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो 1 और 6 है, अगला क्वेश्चन, एक पांसे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, तो इनमें से 2 के विपरीत संख्या बतानी है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो इसमें से हमने कॉमन देखा, तो इस फर्स्ट डाइस में से 1 और 5 कॉमन है, जो कि दोनों डाइस में 1 और 5 कॉमन है। फर्स्ट डाइस में से हमारा 4 बचता है और सेकंड डाइस में से हमारा 2 बचता है, 2 अंक बचता है, यानी कि 4 के अपोजिट 2 है, यानी कि 2 के अपोजिट 4 और 4 के अपोजिट 2 है। तो यहाँ पर 2 के विपरीत पूछा है, यानी कि 2 के विपरीत होगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कुछ इस तरीके से कि वह कौन सी संख्या है जो 4 के सामने वाले पटल पर है, यानी 4 के सामने वाली जो सरफेस होगी 4 के विपरीत उस पर कौन सी होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनमें से फर्स्ट डाइस है, उसमें से जो कॉमन आ रही है, फर्स्ट डाइस में से जो कॉमन अंक है 5 और 3, सेकंड डाइस में से भी 5 और 3 कॉमन है। तो यहाँ पर हमारा जो बचता है, तो फर्स्ट डाइस में से हमारा 2 बचता है, जबकि सेकंड डाइस में से हमारा 4 बचता है, यानी कि 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं इस क्वेश्चन में। तो यानी कि 4 के सामने वाले पटल पर पूछा है, 4 के अपोजिट है, यानी कि सामने वाले पर, तो 4 के सामने वाले पर जो होगा वो 2 होगा हमारा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं 4 और 2। क्योंकि 5 और 3 तो कॉमन है, तो फर्स्ट डाइस से 2 बचा, सेकंड से 4 बचा, तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमें कलर दिए हुए हैं। इसमें हमें पूछा गया है कि एक पांसे की दी गई 2 भिन्न शक्लों से ज्ञात करें कि सफेद के पीछे कौन सा रंग आएगा। जो सफेद कलर है ये वाला, इसके अपोजिट या इसके पीछे कौन सा कलर आएगा वो हमें बताना है। सबसे पहले हम इनमें देखेंगे कि इनमें से कॉमन क्या क्या है, ये कितनी सरफेस कॉमन है। तो दोनों डाइस को जब हमने देखा तो हमें पता चला कि इन दोनों डाइस में से पीला और नीला, फर्स्ट डाइस में से पीला और नीला, सेकंड डाइस में से फर्स्ट डाइस में से पीला और नीला, और सेकंड डाइस में से फर्स्ट डाइस से पीला और लाल, उसी तरीके से सेकंड डाइस से पीला और लाल कॉमन है। यानी कि फर्स्ट डाइस से जो बचा वो व्हाइट बचा, यानी कि सफेद, और सेकंड डाइस से नीला बचा, यानी कि ब्लू। हमसे पूछा गया है कि सफेद के विपरीत कौन सा रंग आएगा, तो यानी कि सफेद के विपरीत यहाँ से हमने जब निकाला तो वो निकला हमारा नीला, यानी कि ब्लू। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इस तरीके से हमने ओनली 2 कॉमन जो क्वेश्चन से ओनली 2 कॉमन के वो सॉल्व कर लिए। मुझे आशा है कि सभी को ओनली 2 कॉमन वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं, ओनली जिसमें कोई भी कॉमन नहीं होगा, यानी नो कॉमन। 2 डाइस दिए होंगे, उनमें से कोई भी अंक कॉमन नहीं होगा। उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये जो 2 डाइस दिए हुए हैं 2 पांसे, उनमें से हम देख रहे हैं कि एक भी अंक कॉमन नहीं है। इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे
ये मैं आपको बता दूँ। इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता, सीधा सीधा पहले डाइस के तीनों अंक लिख लो कि आई बाई जी, पहले डाइस के इन तीनों के अपोजिट जो होगा वो दूसरे डाइस के बी ओ आर, आई जी और बाई बी ओ आर के अपोजिट होंगे। इन तीनों में से कोई भी किसी के अपोजिट हो सकता है। इसमें हम क्लियर नहीं बता सकते कि कौन किसके अपोजिट होगा। जब कोई भी अंक कॉमन नहीं होता तो हम इसमें क्लियर कुछ भी नहीं बता सकते कि कौन किसके अपोजिट होगा। बस इतना बता सकते हैं कि आई जी और बी के अपोजिट तो हमारा होगा बी ओ आर, और बी ओ आर में से कोई भी अंक के अपोजिट आई बाई जी होगा। इस तरीके से हमारा ये होता है। हमने आपको जब 1 कॉमन बताया था तो उसमें हम 6 सरफेस होती हैं डाइस में, उसमें से 3 एक दूसरे के अपोजिट होती हैं तो वो तीनों निकल आई। जबकि 2 कॉमन से हमारे सिर्फ एक सरफेस का पता चलता था कि कौन सी किसके विपरीत है, जबकि 2 और रह जाती हैं सरफेस, उनके बारे में हम नहीं बता पाते थे। इसी तरीके से ओनली 3 कॉमन में, सॉरी, नो कॉमन में हम नहीं बता सकते। नो कॉमन में हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि एक डाइस की सभी सरफेस दी हुई हैं, उनके अपोजिट ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। हम ये क्लियर नहीं बता सकते कि कौन सा बचेगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक पासे की 2 सतह दर्शाई गई हैं। यदि एक अंक ऊपर की सतह पर है तो इस नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। तो नीचे की सतह पर हमें बताना है कौन सा अंक होगा। तो यानी कि फर्स्ट डाइस में 1 3 6 दिया हुआ है, तो हम 1 3 6 को लिख लेते हैं पहले। ये तो हम जानते हैं इसमें कोई भी कॉमन नहीं दिया हुआ है, तो 1 3 6 के अपोजिट 4 5 2 में से कोई भी हो सकता है। यानी 1 6 3 के अपोजिट 4 5 और 2 में से कोई भी हो सकता है। हमसे पूछा गया है कि 1 के अपोजिट या 1 के ऊपर ही सतह पर क्या है वो बताना है हमें। तो हम ऑप्शन में से देखेंगे। देखो 1 के अपोजिट में से जो आएगा वो इस डाइस के 1 के अपोजिट जो होगा वो 4 5 2 में से कोई एक अंक होगा। 4 5 और 2 में से कोई एक ही अंक होगा जो 1 के अपोजिट होगा। तो इसमें से हम देखते हैं कि यानी कि 6 तो कट जाएगा, क्योंकि 6 तो इसके नजदीकी है। एक ही डाइस की 2 सतह है, एक ही डाइस में से 2 सतह कभी एक साथ नहीं आ सकती, तो 6 कट जाएगा और 3 कट जाएगा। बचेगा हमारा 4 और 2। इन दोनों में से हमारा कोई भी एक आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा डाइस का जो है वो केस 2 के हमारे तीनों कंप्लीट होते हैं। नो कॉमन और 2 कॉमन इस चैप्टर में, इस पार्ट में कंप्लीट होते हैं। इसके पहले पार्ट में हमने ओनली 1 कॉमन पढ़ लिया था। तो इस तरीके से हमारा केस 2 कंप्लीट होता है। जिस व्यक्ति ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।